बोलो बोलो। फिर ये बताए एक एग्जांपल लेके NaCl का कि Na और Cl के जो पेयर्स है, Cl के पास 7 है, Na के पास 1 है, पर Cl गरीब है और Na अमीर है, तो NaCl को एक पेयर देता है तो वो 8 हो जाते हैं, तो वो ऑक्टाहीड्रल बन जाता है। और ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर लेता है। हाँ जी सर, हम्म, ऑक्टेट। हम्म। और उसके बाद उसके बाद उसके बाद आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताएं। Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, क्योंकि Na एक पेयर दे रहा है उसको। और चलो हम बोलते हैं। तो होता क्या है कि क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड करते, एटम्स को कंबाइंड करने के बाद इफ यू कंबाइंड द एटम्स दे फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद क्यों करते हैं मॉलिक्यूल? क्योंकि स्टेबल स्टेट को लाने के लिए, अटेन द स्टेबिलिटी, इसीलिए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं एटम को कंबाइंड करके। ओके। जी सर। उसके बाद क्या होता है कि जो भी तुम्हारा एटम है उसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए दो वे है। दैट इज द वे ऑफ, फर्स्ट वे इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा? तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब जी सर। सारे सारे इलेक्ट्रॉन के तो अलग अलग, सारे एटम के तो अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो जैसे 1s2 2s2 2 पे इस तरह से सेल निकालते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब सिमिलरली मान लो कि हमने निकाला था क्या कि कार्बन का, तो C6, इसका कार्बन का कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे? इसके लिए क्या है कि 1s2 2s2 2p, ये देखो 6 है तो इसमें 2 2 4 गया, बचा 2, तो ये बच गया 2। तो कहने इसमें वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो कार्बन का जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये देखो पहला वाला नंबर फर्स्ट सेल, दूसरा वाला नंबर सेकंड सेल, तो ये सेकंड वाला में जो 4 तो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब इसका कितना हो जाएंगे? टोटल 4 वायलेंस इलेक्ट्रॉन, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली मान लो ये कार्बन का था, तो इसी तरह हम मान लो कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता? 8 होता 8 है नंबर। तो इसको लिखने का तरीका 1s2 2s 2p 2p 6, 4 होगा ना। तो 6 वैलेंस तो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो टोटल कितना ये हो जाएंगे? तो कहने 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? वायलेंस 6। टोटल कितना यहाँ पे? 6 हो जाएंगे। तो 6 हो गया इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है कि ये इसका 6 हो गया। उसी तरह मान लो कि इसी तरह से हम लोग निकालते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है शेल। उसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि जब वायलेंस इलेक्ट्रॉन जब बन गया तो हमने बताया था कि हमने क्या बताया था कि कोई भी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए ऑक्टेट रूल, तो वो ऑक्टेट रूल का, ऑक्टेट रूल में क्या किया? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता, दूसरा क्या कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया क्या? सोडियम का, हमने ले लिया सोडियम और दूसरा ले लिया क्लोरीन। तो अब सोडियम और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सोडियम का क्या होगा? 1s, सोडियम 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p 2p 3s2 3s2 नहीं होगा, 3s1 होगा यहाँ पे। तो इसका कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वायलेंस इलेक्ट्रॉन Vc से डायरेक्ट कर देते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा इसका कितना? 1 हो जाएंगे। तो 1 हो जाएंगे वायलेंस। तो और बोलता लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक डॉट लगाओ, एक डॉट लगा दिए। उसके बाद क्या आता है कि क्लोरीन का, तो क्लोरीन के लिए हमने देखा, हम लिखेंगे क्या? 1s 17 2s2 17 है, करेक्ट 17, 2s2 2p6 3s2 3p कितना होगा? 3p5। तो इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। 7 तो क्लोरीन का 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ 7।
तो यहाँ देखो क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन दोनों का क्या हमने आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिट है यहाँ पे ये 7 इससे आया, क्योंकि यहाँ देखो फर्स्ट वाला ऑर्बिट में एस शेल होता, सेकंड 2 जो लिखा 2 2 है, तो सेकंड ऑर्बिट में एस भी है पी भी है, तो यहाँ पे ऑक्टेट 6 2 8 पूरा हो गया। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में गए तो थर्ड में 3 वाला जो थर्ड ये थर्ड है ना, थर्ड में एस का 2 फुल फिल है और पी का जो 6 मैक्सिमम होता है वहां 5 है। ये ऑर्बिट में क्या होता है, तो ये लिखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है एस में मैक्सिमम 2 हो सकता है और पी वाला में मैक्सिमम 6 हो सकता है। ऑर्बिट कैसे डिसाइड होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये हो गया मान लो पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट, ये हो गया तीसरा ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट में क्या होता है, ओनली फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें ओनली एस, मतलब ओनली एस सेल होता है। सेकंड में क्या हो जाता है एस एंड पी दोनों रहते हैं, थर्ड में भी तो उसमें इस तरह से सेकंड थर्ड के इस तरह से रहते हैं, ठीक है ऑर्बिट का। तो ये थर्ड ऑर्बिट S2 3p, तो थर्ड ऑर्बिट में तुम्हारा 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 है, Vc वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी कर दिया शॉर्टकट में लिखा था, तो यह 7 हो गया। अब बात आती है ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से कैसे ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर कैसे करेगा, तो ये जो है तुम्हारा जाके ये सोडियम जो है ये हो गया रिच, हो गया रिच, ये हो गया पुअर। तो इसको पुअर क्यों बोलते हैं, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो ये अपना स्टेबल स्टेट को पूरा कर जाता है, स्टेबल स्टेट को पूरा करने में एक लेने के बाद, क्योंकि 8 इनको चाहिए और इनके पास ऑलरेडी 8 है और एक एक्स्ट्रा है, एक ही बैलेंस है, तो ये अगर दे भी देता है एक तो ये स्टेबल है, ठीक है, ये एक दे के स्टेबल है, ये एक ले के स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये दे के भी ये कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, और इसको लेना ही पड़ेगा स्टेबिलिटी को लाने के लिए। तो ये दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग किया कि देख भाई क्या करते हैं कि तुम्हारे पास जो एक एक्स्ट्रा ये है ना, एक एक्स्ट्रा वो तुम हमें दे दो, हमें क्योंकि एक की जरूरत है। नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रूम खाली है ना वो हमें दे दो, उसमें अपना गेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे फैमिली मेंबर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तुम जैसे कि तुम कहाँ से हो, कुवैत में हो और इंडिया से कोई तुम्हारा गेस्ट आ गया, मान लो कि हम ही तुम्हारा गेस्ट के रूप में आ गए कुवैत। अब कुवैत आऊंगा तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास ही आऊंगा क्योंकि मेरा कोई जान पहचान है नहीं, तो क्या तुम्हारे पास, तो तुम क्या किए, तुम अपना जो तुम्हारा फ्रेंड वहां पे रहते हैं तो वो मान लो कि तुम्हारा फ्रेंड है ये, तो इसको तुमने बोला देख भाई तुम्हारा एक रूम खाली है ना वो दे दो, हमारा गेस्ट आने वाला है। यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी था एक का जरूरत पड़ गया एक रूम का, तो इससे तुम शेयर कर लिया। तो सिमिलरली वही होता है कि एक दूसरे से, तो यहाँ पे ये क्या करेगा ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर करवा के क्या करेगा एक उनसे लेके ये स्टेबिलिटी लाएगा मॉलिक्यूल्स, मतलब करने का मतलब ये नमक का निर्माण करेगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। वो कैसे करेगा, मान लो ये एक इसको देगा, अगर कोई देता है तो देने वाला क्या होगा प्लस होगा ना भाई, हम तो देने वाला कर्जा देते हैं तुमको, हम तो प्लस ही माइनस थोड़े हो रहा है। तो सोडियम जो कर्जा दिया है तो वो हो गया प्लस, वो देने वाला और हेल्पिंग नेचर हुआ ना वो एक तरह से, तो रिच वाला दिया तो प्लस हो गया, दे के प्लस वो माइनस, और ये जो है ये भाई लिया है तो लिया है ये माइनस। अब देखो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले वाला में 7 तब 8 ये लेके, तो ये लेके ये बन गया NaCl बन गया। और ये यहाँ पे जो बनाया था कौन सा बॉन्ड बनाया था, आयोनिक, जो बॉन्ड जो बन के आया था आयोनिक बॉन्ड बन के आया, आयोनिक बॉन्ड। और एक बात है यहाँ जो बॉन्ड बना, व्हाट इज द बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला बात होता है कि बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज द बॉन्ड, बॉन्ड जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ये दोनों ने आयनिक बॉन्ड बनाया, कहने में दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। सिमिलर ये इसकी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है, अट्रैक्शन होता है ना, अरे क्लास में बैठते हो तो सुंदर कन्याओं को देख के अट्रैक्शन नहीं होता है क्या, जाहिर सी बात होता ही है। 11 12 में आके अट्रैक्शन नहीं होता है तो फिर बच्चा थोड़े है जो, तो अट्रैक्शन होता है, जो होता है उसमें कॉमेडी की कोई बात नहीं, दैट इज नॉर्मल है, नेचुरल फिनोमिना है। तो सिमिलरली मान लो कि जब, लेकिन वहां पे याद रखो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये मान लो कि तुम क्या कहते बॉयज का टीम हो गया, तो कहने का मतलब ये गर्ल्स का टीम हो गया, तो बॉयज के टीम और गर्ल्स के टीम के बीच में अट्रैक्शन होता है, बॉयज के टीम में गर्ल्स के टीम में नहीं होता है कि नहीं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होना, दूसरा क्या नेगेटिव होना, एक पॉजिटिव आयन होना एक नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्सन होता है। तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ बॉन्डिंग,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड नथिंग बट कि अब किसी के बीच में बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, मैरिज होता है, सिंपल सी बात है। ये दोनों ने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बन गया इस तरह से। तो ये बॉन्ड जो बना उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। दैट बॉन्ड इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आयन के बीच में बना है तो, है कि नहीं है। अब जब बॉन्ड बनता है तो एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है बॉन्ड बनने के बाद, है कि नहीं है। जी सर। टू आइटम्स, दो आइटम जब दो आइटम जो है ना, दोनों आइटम एक दूसरे से शेयर या ट्रांसफर कर लेता है तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है क्यों, क्योंकि अटेन द स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल्स का निर्माण अभी देखो, अटेन द स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं होगा तो बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा ये दोनों का, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उनका निर्माण हुआ तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ तो दैट इज बुढ़ापा का सहारा। एक एग्जांपल जनरल लाइफ में बता रहा हूँ ताकि याद रखने के लिए। तो जी सर। तो बोलता है कि मॉलिक्यूल्स बनता है, दो आइटम्स के बॉन्डिंग होने के कारण क्या बनता है, वो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल। का। तो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि वो टू अटेंड द स्टेबिलिटी, वो अपना स्टेबिलिटी अटेंड कर सके ताकि बुढ़ापा में भी सहारा बन सके, इसीलिए मॉलिक्यूल्स होना। तो कहने का मतलब पहले दो बॉन्ड था, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए तरीका था कि या तो शेयरिंग कर सकता था, मतलब बॉन्ड बनाने शेयरिंग, या तो ट्रांसफर कर सकता था। मान लो इन्होंने मान लो कि ट्रांसफर का उपयोग किया, इन दोनों ने लव मैरिज ही कर लिया, तो लव मैरिज शेयरिंग कर सकता था, अरेंज मैरिज हो सकता था। मान लो ये इन्होंने लव मैरिज कर लिया, तो लव मैरिज कर दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया। बॉन्डिंग इन द सेंस मतलब मैरिज, मैरिज क्या होता है, बॉन्ड होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड बोलते हो ना। तो मैरिज कर लिया, तो मैरिज कर जब दोनों मिलकर मैरिज कर लिया तब क्या होगा, कुछ दिन के बाद मतलब मैरिज करने के बाद इनका क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि फ्यूचर मान लो बुढ़ापे में जाके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, टू अटेन द स्टेबिलिटी। तो दैट इज कॉल्ड सिंपली, जब मॉलिक्यूल्स बन गए तो वो अटेन द स्टेबिलिटी। ये तुम्हारा दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना था, आयोनिक बॉन्ड बना था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तो आयोनिक बॉन्ड बना। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बनता, कोवैलेंट बॉन्ड बनता। वहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का भी निर्माण होता है। जी सर। कोई डाउट अब तक यहाँ पे बता। नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि तुम्हारा याद देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड था क्या, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें होगा शेयरिंग ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, तो ऑब्वियसली वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन होगा। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड जो पॉइंट था। ये ऑक्टेट रूल में है कि पहला का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने आयनिक बॉन्ड बनाया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बॉन्ड बनेगा भी। अब यहाँ पे देखो, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, ये तो हेडिंग हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। इसमें पहला एक पॉइंट आएगा, पहला वाला पॉइंट लेते हैं। इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनाएंगे, पहला वाला शेयरिंग ऑफ, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, शेयरिंग ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, जो दो एटम होंगे उसमें से दोनों में से, फ्रॉम ईच एटम, शेयरिंग ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही वैलेंस शेयरिंग करेगा। शेयरिंग ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, अगर इस तरह से होते हैं तो दैट इज कॉल्ड नथिंग बट सिंगल कोवैलेंट, टू फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो सिंगल कोवैलेंट कैसे बनेगा, अभी एग्जांपल लेते हो, कहाँ पे ये बताओ कि कहाँ पे सिंगल हो सकता है शेयरिंग। तो सिंपल सी बात है, एक क्लोरीन लो और दूसरा भी क्लोरीन का लो, तो क्लोरीन में कितना आइटम हो सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है क्लोरीन का, 7 है ना, 17 तो एटॉमिक नंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी निकाले थे ना, तो 7 है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 7 लगाओ, 7 डॉट है ना, 7 डॉट डाले हाँ, ना। तो एक डॉट शेयर होगा तो ऐसे, हाँ तो अभी वो क्या डॉट। है, ये एक डॉट इसके साथ ये इधर ले लिया, ये देखो 8 हो गया, इसका वाला एक ये ले लिया, ये अब 8 हो गया ना। सिमिलरली अगर शेयर ये किया तो ये भी शेयर कर लिया, एक दूसरे से ले लिया,
तो दोनों एक दूसरे शेयर कर लिया, सिंगल बॉन्ड। ये क्या बन गया, Cl सिंगल Cl बन गया। तो अब देखो होता क्या है कि जो ये लाइन लिखता है ना, ये लाइन सिंगल लाइन, ये देखो एक और एक मिलाने से दो एक लाइन बना है। ये दो डॉट है, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ, दोनों को मिलाए हैं तो बना, दो कॉर्नर है तो कहने मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी जो ये वाला पे 6 डाले ना डॉट, तो इसको 2 प्लस 6 8 हो गया, इधर भी 6 और ये 2। अब देखो ये क्लोरीन को भी 8 हो गया ना, ये वाला क्लोरीन को, क्योंकि 6 डॉट है और एक बॉन्ड को दो दो माना जाता है, एक लाइन वाला बॉन्ड है ना उसको 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं। तो ये 2 प्लस 6 8 हो गया, इधर वाला में 6 और ये 2 8 हो गया। ये तो दो दो जो है दोनों के लिए हो गया ना, शेयरिंग कर रहा है ना, कहने मतलब एक रूम जो है दोनों दोनों लोग शेयरिंग कर रहा, तो वो रूम तो दोनों के लिए हो गया ना, तुम भी जाओ वो भी जाएगा, तो इस तरह से हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो है बट यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बना है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये बना यहाँ पे। दूसरा बात आता है क्या, दूसरा पॉइंट आता है तुम्हारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बाद सेकंड पॉइंट तुम लेके आओगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए सिंबल है शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाद में लिखना पहले समझ लो, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, मतलब दोनों में से, फ्रॉम ईच शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। तो यहाँ से डबल कोवैलेंट बना। अब इसका एग्जांपल के लिए हम क्या ले लेते हैं, तुमको तुम्हारे जाके यहाँ पे 6 वाला 7 लोन पे, यहाँ पे 7 ये था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, 8 एटॉमिक नंबर है भाई, उसका वैलेंस कितना होगा, 4 होगा। 4 कैसे होगा, लिखो तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे देखो 6 6 6 1 2 2s2 2p 6 है सर, 4 होगा, तो यहाँ पे 6 आएगा ना, तो कार्य मतलब 6 डॉट लगाओ यहाँ पे, 6 हो गया, हाँ यहाँ पे लगाओ 6 डॉट लग गया ना यहाँ पे, क्योंकि 6 वायलेंस है 6, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए ऑक्टेट रूल को पूरा स्टेबिलिटी लाने के लिए 8 चाहिए ना, तो इसको 2 और चाहिए, तो 6 ऑलरेडी इनके पास, इसको 2 का रिक्वायरमेंट है, एम आई राइट? जी सर। तो 2 वाले पड़ोसिया से ले लो, ये बगल में जो पड़ोसी है ना, ये इससे ले लिया, फिर ये भी जब ये लिया तो ये शेयरिंग, मतलब दोनों एक, शेयरिंग का मतलब दोनों शेयर करना है, ट्रांसफर नहीं, उसको दे दिए बात खत्म हो गया, वो नहीं, एनएस दे दिया था, तो ये वाला नहीं तुम भी लो हम भी लो, जैसे होता है हम दोनों शेयर करेंगे, ये रूम में हम दोनों रहेंगे, मान लो ये बाइक खरीदे तो हम दोनों शेयर करें, तुम भी चलाओ हम भी चलाओ, कार ले तो हम दोनों चलाए, उसी तरह दोनों का दोनों यूज करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा शेयरिंग ऑफ, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको डबल आएगा, सी ओ डबल लाइन ओ डॉट आएंगे, यहाँ देखो अब जो ये 2 लाइन जो हो गया, 2 लाइन मिला के कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 लाइन, 2 डबल बॉन्ड में 4, एक लाइन मतलब 2 लाइन मतलब 4, तो 4 हो गया, और 4 यहाँ पे तो 4 डॉट तो बचा हुआ ही है पहले से, यहाँ का डॉट खत्म हो गया ना, दोनों डॉट को लाइन बना दिए। अब काउंट करो, यहाँ भी 4 4, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 8, इधर भी 4 4, ये बन गया ना, ऑक्टेट पूरा हो गया ना इनका। जी सर। तो ये दिस इज कॉल्ड नथिंग बट डबल कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई डाउट अभी तक में? नहीं सर। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं सर ठीक। एक बार और बोल देता हूँ,
शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे बॉन्ड बनेगा पहले डबल। ऑक्सीजन का है तो 8 ऑक्सीजन में 7 कोई भी रहे, पहले कोई भी रहे, स्टेबिलिटी के लिए 8 ही चाहिए उनको। चाहे उसके एक का अगर कमी हो रहा है दूसरे वाले से शेयर करेगा, कंपल्सरी उनको 8 चाहिए। चाहे वो क्लोरीन में देखो 7 था तो 1 लिया तो 8 बनाया, ऑक्सीजन है तो 1 लिया 2 लिया तो 8 बनाया। और क्लोरीन जो है ये 2 नहीं ले सकता है, 2 लेगा 9 हो जाएगा, एक ही ले सकता है, इनका यही कैपेसिटी है। 8 से ज्यादा कोई नहीं ले पाता है, स्टेबिलिटी के लिए 8 ही चाहिए, ऑक्टेट का रूल यही है। ये भी देखो, ये भी 2 लेके ऑक्टेट किया, यहाँ से 1 लेता तो ये नहीं हो पाता, 1 लेके नहीं, 2 लेके ही हुआ, 3 लेके भी नहीं होता। तो एटम पे डिपेंड करेगा कि 2 बॉन्ड बनाना है कि 3 बॉन्ड बनाना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हो सकता है। यहाँ पे 2 का शेयरिंग हो सकता है, डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे 1 ही का शेयरिंग हो सकता है, 1 सिंगल बॉन्ड बना है। तो कहने मतलब क्लोरीन क्लोरीन सिंगल में आ जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हम कार्बन क्यों, यहाँ बोल रहा था ना कार्बन थोड़ी होगा, ये ऑक्सीजन होगा, कार्बन का अलग हो जाएगा ना। जी सर। तो शेयरिंग ऑफ सिंगल, एक ही सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है फ्रॉम ईच एटम, दोनों में से, टू फॉर्म सिंगल कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये बना दिया। शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, मतलब डबल एटम। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना। सर ट्रिपल भी आएगा तो शेयरिंग ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बोर्ड पे तो अब जगह नहीं है ना 3 का लिखने का, ये पहले कॉपी कर लो फिर ट्रिपल बताएंगे। जी सर। हार्ड वाला पॉइंट आता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में जो होता है शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम शेयर करते हैं तो क्या बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वहां पे शेयरिंग ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, मतलब जितना भी एटम यूज करेंगे फ्रॉम ईच में से होना, एक नहीं एक ही में से कनेक्शन है, फ्रॉम ईच एटम। यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा टाइप का एटम लेंगे। यहाँ पे जो अगर मान लो ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन तो 3 का तो लेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन ये वाला लेंगे ऐसा जिसका कि 5 ही वैलेंस, ऑक्सीजन में 6 है ना तो 2 ले रहा था, तो 5 वाला 3 को ले लेगा, 5 3 8। इसीलिए नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन 7 होता है ना, तो इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो N7 का, N7 में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 2p 3 ना 4 3 7, हाँ। तो कहने का मतलब सेकंड वाला ऑर्बिट में देखो 5, हाँ, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 5 आ गए। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 है, मतलब VE जो हम लिखते हैं शॉर्ट में VE, वो कितना 5 आ गए। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ पे 5 ही डॉट आएगा, तो यहाँ पे 1 5 डॉट डालने की, इधर डाल देते हैं 3 2 5, कहीं पे भी डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो इसका भी यहाँ पे, तो 2 नाइट्रोजन एटम जो है N के पास 2 जो है, यहाँ 5 5 का लिख दिया, डॉट बन गया, 5 बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, 3 का शेयर करवा रहे हैं, 3 चाहिए उसको 8 बनने, तो 3 चाहिए ना इसको 8 बनाने के, ऑक्टेट बनाने के लिए। तो ये क्या किया, 3 ले लिया। अब इनके फैमिली में देखो 5 + 3 8 हो गया। सिमिलरली जब ये शेयर किया है ना, तो शेयर किया है तो ये भी तो आएगा इनके अपने, ये भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये 3 3 ये इसका ये 3 3 6 जो है 6 वो भी लेगा और ये भी शेयर करेंगे। जब उनको जरूरत है वो तभी, जब इनको ये एक टाइप होता बोलेगा, तो कहीं एक दोनों ने शेयर कर लिया। अब जब ये शेयर किया तो ये बना क्या, तो बना तुमको जाके N ट्रिपल कोवैलेंट, N 3 लाइन होगा, 1 2 3 लाइन यहाँ पे बनेगा, ये 3 लाइन ट्रिपल बॉन्ड बना।
अब बच गया था यहाँ पे सिंगल डॉट, इधर और इधर ऐसे रखने दो सिंगल डॉट। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 तो यहाँ पे हो गया और 2 ये 8, ये 6 डॉट मिल के बना है ना 3 बॉन्ड, तो 6 यहाँ पे और 2 इधर है, 8। ये भी नाइट्रोजन का 8 हो गया, इधर भी ये भी 8 हो गया, दोनों बराबर हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 3 वैलेंस। कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तो हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है ये बता दिए। बॉन्डिंग क्या है? तो बॉन्डिंग इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है, अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। हाँ, अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम, तो दोनों के बीच में फोर्स एटम कंबाइन यूजिंग बॉन्ड। आइटम को कंबाइंड करते हैं तो बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं इसलिए टू अटेंड द स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी। बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल्स बनता है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? मॉलिक्यूल्स बनने के लिए प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग के थ्रू ही मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ये जो बनते हैं क्योंकि टू अटेंड द स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इन्होंने अटेंड कर लिया है। तो उसमें हमने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कि पहले भी देखा था कि आयनिक बॉन्ड बना था, NaCl जो आयनिक बॉन्ड बनाया था। उसके बाद क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो बना था उसमें क्या था, Cl के बीच में बनाए थे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ था। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमने एग्जांपल दिया था, क्योंकि वहां 2 एटम का 2 का शेयरिंग, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। उसी तरह ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 एटम का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा, इसीलिए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, जब भी यहाँ पे मान लो कौन सा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जाएगा, कौन डबल में, इसके लिए एक ही है कि कितना इलेक्ट्रॉन का डिमांड है। अगर क्लोरीन है वो सिंगल में ही जाएगा, डबल में नहीं। क्यों? कि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नहीं ले सकता, 2 लेता तो डबल बनाता। तो एक ही लिया, एक ही का शेयर किया था, तो इसीलिए उन्होंने सिंगल कोवैलेंट बनाया। ऑक्सीजन को 2 का रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि उसके पास 6 है, तो 2 चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 2 पड़ोसिया से ले लिया, पड़ोस वाले जो ऑक्सीजन का फैमिली है उनसे ले लिया। तो इसीलिए उन्होंने डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब बात आता है कि इसका नाइट्रोजन का कैसे बनाया। तो नाइट्रोजन 3 चाहिए, 5 है का शेयरिंग किया। तो कहने का मतलब, देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये डबल और ट्रिपल नहीं बना सकते, मतलब इसका एक फैमिली हम कैटेगराइज किए कि वो कितना शेयरिंग करने के लिए उनको जितना रिक्वायरमेंट उतना ही लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब इस तरह से हमने डबल, ट्रिपल और सिंगल कोवैलेंट को हमने क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट? नहीं सर, ठीक। बराबर एक्सप्लेनेशन हुआ या कुछ भी दिक्कत रहा, एनर्जी लेवल में कोई कमी? नहीं सर, बराबर। क्योंकि तुम कुवैत में हो, उतना दूर से तुम क्लास कर रहे हो, तो तुम्हारा एनर्जी, तुमको उतना एनर्जी के साथ देना भी पड़ता है ना, तभी तुम अच्छा एग्जाम में करोगे। जी सर, सही है सर। स्कूल में टीचर बताए थे? सर स्कूल के टीचर जो एक्सप्लेन किए थे, तो ये प्रॉपर इतना था या मेरा अच्छा रहा? सर ये वाला बस थोड़ा बताए, पर BACP और वो कुछ ज्यादा बताया पूरा। वो ये ऐसे ही विस्पर वाला जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, इसके बाद आएगा ना वो, इसके वो ये बताया ज्यादा सर, ये हाँ, ऐसे ही बताया बस। हाँ, उसको ठीक है। अगर ये वाला लाइट ले लेते हैं, मैं ये भी जितना अच्छा बताया इससे भी अच्छा वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये तो पहला नंबर है ना, उसके बाद दूसरा आएगा वो ना, इसका भी बहुत बाकी है ना। देखो मेरा कहने का मतलब, जी सर। मैं तुमको 100% दे के जा रहा हूँ ताकि तुम वहां पे 100% मार्क्स लेके आओ। स्कूल का कोई गारंटी नहीं है ना कि जी कहाँ से क्वेश्चन देगा कहाँ से नहीं देगा, उसकी अपनी मर्जी है। तो नॉलेज तो हमें 100% आना ना, 100% मार्क्स के लिए 100% नॉलेज ना, जी इसलिए हम हर एक चीज को प्रॉपर देता हूँ। कुछ टीचर होते हैं कि नहीं ये उतना लाइट ले लेता है, कोई टॉपिक को लाइट ले लेता है, कोई टॉपिक को बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, कोई टॉपिक को लाइट लेके तुरंत खत्म कर देंगे। तो मैं हर एक में उतना ही मेंटेन कर रहा हूँ बच्चे का। सही है ना? सही है सर। तो अगला टॉपिक आते हैं।